है एवरीवन, माई सेल्फ राजन। मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में एक प्राइवेट सिविल इंजीनियर हूँ और यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो छात्र डिप्लोमा के बाद, अगर वो डिप्लोमा सिविल से किए हैं तो डिप्लोमा के बाद अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्री में हमारी एंट्री कैसे हुई, एंट्री लेने के लिए हमने क्या किया, क्या जुगाड़ लगाया, कितनी पैसा दिया जाता है, मतलब हमें कितना एज अ फ्रेशर मुझे कितना पैसा दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों पे हम बारीकी से बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको नौकरी आसानी से लग सके डिप्लोमा करने के बाद, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बारीकी से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन भी है और आंसर भी है कि मुझे डिप्लोमा करने के बाद सिविल से फ्रेशर के तौर पे नौकरी कैसे मिला, और नौकरी मिला भी तो पटना में ही मिला, कैसे मिला, पहले उस बात पे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे नौकरी लेना था, इसके लिए मैं बहुत सिंसियर हो गया क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतना वीक होने लगा। मैं पटना में कंकरबाग में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मुझे फाइनेंशियली वीकनेस शुरू हो गया कि पैसा की ज़रूरत है, पैसा का ज़रूरत, बहुत सारे इशू आने लगे। तो मैंने सोचा कि ना, मुझे अब ज्वाइन करना चाहिए प्राइवेट इंडस्ट्री को और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिविल एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है ना, जो चीज़ आप बुक में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ आप बुक में पढ़ते हैं, जिस चीज़ों का उपयोग, जिस डाटा का उपयोग आप बुक में करते हैं, एज सिमिलर टू वही चीज़ सारे आपको प्रैक्टिकल पे बताया जाता है, प्रैक्टिकली आपको देखा जाता है, यानी कि आप साइट पे जाते हैं तो प्रैक्टिकली आप करते हैं, ठीक है। तो चलिए मुद्दा की बात करते हैं कि हमें प्राइवेट इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए कैसे रास्ता ढूंढना पड़ा और क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने प्राइवेट इंडस्ट्री में एंट्री मारने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी के समय सबसे पहले लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की सहायता ली, गूगल किया, गूगल से प्ले स्टोर से मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, इंडिट करके है, उस एप्लीकेशन से अपना रिज्यूमे बनाया, उस एप्लीकेशन पे जाके रिज्यूमे अपलोड किया। वो एप्लीकेशन पे क्या है कि जो भी सिविल इंडस्ट्री, मैंने हर एक फील्ड का जॉब उस पर दिखाता है। तो सिविल इंडस्ट्री थे तो आप सिविल इंडस्ट्री रिज्यूमे डालिए। जब उस एप्लीकेशन पे हमने अपना प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल डाला, बहुत सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन, बहुत सारे जॉब्स की नोटिफिकेशन मुझे आती रही, मैं उस पर ट्राई करता रहा, लगभग 10 दिनों तक यही करते रहा। डिफरेंट ऐप्स को, ऐप को डाउनलोड करना, फिर उस ऐप के माध्यम वो ऐप पे जाके अपने रिज्यूम को पोस्ट करना, फिर नोटिफिकेशन आए उसको चेक करना, फिर अप्लाई करना, कभी HR से बात करना, मतलब 10 दिन का जो मेरा रूटीन था यही बन गया, ठीक है ना। तब सोचा नहीं कि अब मुझे ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि, उसके बाद हमने गूगल को सर्च किया कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पटना, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पटना। तो उसमें ढेर सारी कंपनियों का लिस्ट दिया गया, उसमें से कुछ अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने उसमें जो कंपनियां थी उसको अपनी लोकेशन जो नियर बाय मी थी, मतलब जो हमारे नज़दीक की लोकेशन में जो कंपनियां थी, उस कंपनी का जो एड्रेस था, उस एड्रेस के साथ उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से आप उस कंपनी के जो रिक्रूटमेंटर होते हैं, जो रिक्वायरमेंट करते हैं स्टाफ्स को, उनसे बात हो सके। तो उनके मोबाइल नंबर के साथ उनका एड्रेस अपने नोट्स में बनाया, नोट्स में लिखा, टोटल 10 कंपनी को सिलेक्ट किया और बारी बारी से उनके लोकेशन पे जाके उनके ऑफिस को विजिट किया। और ऑफिस विजिट जब किया तो विजिट करने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया, 2 कंपनी में गया, उनसे वहाँ हमसे पूछा गया कि क्या क्या जानते हैं। तो देखो, जानने की बात कही तो जानते तो भाई सब कुछ है, थ्योरिकल पता है। अगर कॉलेज लाइफ में हमने नहीं पढ़ा तो फिर भी प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया, जिससे हम थ्योरिकली जान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग को बहुत चीज़ नहीं मालूम रहता है। देखो कैसे साइट पे आए, साइट पे क्या काम रहता है, आप एक इंजीनियर हो, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको क्या काम करना पड़ता है, उसको बाद में बताएंगे, लेकिन एक हाईलाइट में बता दूँ। तो जो चीज़ होती है ड्राइंग्स का पढ़ना, क्या स्लैब का थिकनेस होना चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए, कितने सेंटर पे स्टील का यूज़ होना चाहिए, कितनी mm, सारे जो ड्राइंग्स रहती हैं, ड्राइंग डाटा के अनुसार ही बनती है सारी चीज़ें। तो फिर मैं उस चीज़ को नहीं जान रहा था कि कैसे बनाना है मुझे, ठीक है। तो अगर मुझे पता रहता तब ना कि हाँ हम जान रहे हैं, चाहे हम पहले से ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो सर से पूछा कि क्या आपको ड्राइंग एडिट करने आता है, तो मैंने बोला नहीं। हमसे 2-4 वॉरली क्वेश्चन पूछा गया,
जो एक थ्योरी डाटा से आप गेन कर सकते हैं। फिर बाद में हमसे प्रैक्टिकली फील्ड का पूछा गया, जिसमें ड्राइंग था स्टील का, उसके बाद प्लान सेक्शन एलिवेशन और 3D सारा ड्राइंग था, तीनों धरा दिया। बोला इसमें आप, मुझे 1 घंटा का समय दिया गया, बोला कि आप इसमें क्या क्या समझ रहे हैं हमें बताइए। 1 घंटे के लिए हम सोचते रह गए। ड्राइंग के डिटेल्स को ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, बस उसके जो डायमेंशंस हैं उनको बता पाया क्या, और उसमें बहुत सारा डिटेल्स रहता है, मैं सारी डिटेल्स को नहीं बताया पाया। ठीक है, तो सर बोला कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी कमज़ोर है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ठीक है। उसके बाद थ्योरी से 10 क्वेश्चन पूछा, 10 का 10 में 7 क्वेश्चन हमने जवाब दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन का लेवल अगर मुझे पता रहता कि हम इस कंपनी से देखें, तो जिस कंपनी में फर्स्ट कंपनी थी और फर्स्ट बार इंटरव्यू देने गए, अगर मुझे कंपनी रिजेक्ट कर देती तो मैं सोचता और फिर से प्रिपरेशन करता कि कंपनी को चाहिए क्या एक इंजीनियर से साइट पे, क्योंकि पहले कंपनी से मुझे पता लग गया कि क्या क्या कंपनी वाले जो हायर करते हैं इंजीनियर को, क्या क्या उनकी इंजीनियर को आना चाहिए, उसको पता होना ज़रूरी है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से डाटा तो हमको समझ में आ गया कि एक कंपनी वाले क्या क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं एक इंजीनियर से। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि चलो क्यूट कर देते हैं, लेकिन क्यूट करेंगे लेकिन उसमें अप्लाई करके छोड़ेंगे। तो हमने सोचा कि चलो सर हमसे पूछा कि आपको कंपनी ज्वाइन करना है? भाई हमें तो पैसा का ज़रूरत है। बोले यस सर कंपनी ज्वाइन करना है। तो एट द टाइम उसी समय सर ने मेरा रिज्यूम सबमिट कर लिया। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप अपना बैंक पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जो अकाउंटेंट हमसे मिलिए, डाटा ऑपरेटर हमसे मिलिए और उनको जाके अपना सारा डिटेल्स दीजिए। फिर हमने जाके अपना सारा डिटेल्स दिया और 2 दिनों के बाद मुझे लोकेशन दे दिया गया। उस कंपनी को पटना में बहुत सारा साइट्स चलता है, लेकिन एक साइट्स है जहाँ पे मुझे दे दिया गया। वो साइट्स मतलब वहाँ जो प्रोजेक्ट बन रही है लगभग 800 करोड़ की है। ठीक है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे वहाँ दे दिया गया और कहा गया कि जाइए, अभी आपको फ्रेशर हैं, आपको उस साइट पे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। नॉलेज जब इम्प्रूव हो जाएगा फिर आप हमसे एक बार ऑफिस में आके मिलिए, फिर आपके पैसा। ठीक है, ये हो गया मुझे मिला कैसे। ठीक है, तो आपको भी अगर खुद ढूंढना है कैसे मिलेगा तो आपको भी सेम उसी तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब तो हमने गलती किया, बहुत सारा ऐप्स को डाउनलोड किया, ऐप्स के माध्यम से हमने अपने रिज्यूमे सबमिट की, रिज्यूमे सबमिट कर बहुत सारे रिजेक्शंस मिला। उसके बाद फिर ऑफलाइन ट्राई करना शुरू किया। तो आप लोग अगर पटना में ढूंढ रहे हैं तो पहले ऐप वगैरह के चक्कर में मत रहिए, रिज्यूम बनाइए, 10-20 फ़ोटो को जीरोक्स बना लीजिए, पटना दानापुर साइड आइए, ढेर सारी कंपनियां हैं, लिस्ट आउट कीजिए। चाहे आप गांधी मैदान के पास रहते हैं उस साइड भी ढेर सारी कंपनियां हैं, लिस्ट आउट कीजिए। लिस्ट आउट करने के बाद जाके आप डायरी में लिखिए और धीरे धीरे करके सभी सारे कंपनी के ऑफिस पे जाइए, वहाँ के इंचार्ज से मिलिए और अपने बारे में बताइए। पहले में हेजिटेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में होगा। तो इस तरह से ट्राई करते रहिएगा तब मिलेगा। बैठने एक चीज़ और बता दें कि ट्राई कीजिए, अगर पहले कंपनी सेलेक्ट करती है तो उसमें भी हाँ भर दीजिए। उसके इंतज़ार में मत रहिए कि हमें हाँ भर देना है या नहीं भरना है, हाँ भर दीजिए, आपको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद भी ट्राई करते रहिए। इस तरह से रहा मेरा ज्वाइनिंग कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री में ज्वाइन कैसे किया। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे पैसा क्या, एज अ फ्रेशर मुझे बहुत लकी समझता हूँ कि 20K के आसपास मुझे सैलरी दी जा रही है। ठीक है, अप्रॉक्स 20 है, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता। ठीक है, इसी के आसपास है। खुशी की बात है कि चलो टाइम वेस्ट किया फिर भी मिल रहा है मुझे, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये इंडस्ट्री है ना सिविल, इसमें आपका पढ़ाई से पढ़ाई, आप भाई कंक्रीट पढ़ते हो, स्लैब पढ़ते हो, कास्टिंग पढ़ते हो, स्टील बार पढ़ते हो, सारा चीज़ तो आपने पढ़ा है, कभी प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं ना यूज़ किया। वास्तव में पढ़ोगे ना, जब साइट पे आओगे, बीम का जो होता है आप पढ़ते होगे, बीम है जहाँ पे जॉइंट होता है, सपोज करो यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच दिया होगा कोई, तो साइड में ज़्यादा रिंग्स की ज़रूरत होता है, बीच में कम होता है, मतलब दोनों साइड पे ज़्यादा रिंग लगता है, सेंटर में कम रिंग लगता है, यानी सेंटर में जो रिंग का डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ वास्तव में यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए सिविल बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा भी फाइनेंशियली आपको वीकनेस हो रही है कि नहीं मुझे पैसा की ज़रूरत है, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ रही है, तो बैठिए मत। यही एकमात्र ब्रांच है, जो चीज़ पढ़ना है किताबों में वही चीज़ फील्ड पे भी पढ़ना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आप फिजिकली करते हैं, करते नहीं हैं, लोगों से करवाते हैं, आपको गाइडलाइंस देना होता है। ठीक है ना,
फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस किस क्वेश्चन को पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि एक कंप्लीट प्राइवेट इंडस्ट्री में अपना लाइफ सेटअप करना, प्रैक्टिकली लाइफ का अनुभव लेना, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ जो अभी बेरोज़गारी नामक बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्हें चाहिए कुछ पैसा, कुछ सीखना, मतलब अर्निंग के साथ कुछ लर्निंग चाहिए, ठीक है। तो यही एक इंडस्ट्री बचता है प्राइवेट, इसमें आप एंट्री मारिए और अपने करियर को बूस्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।